इस वीडियो में हम लोग एलोपेशिया एरिएटा के नए इलाज के बारे में बात करेंगे। तो एलोपेशिया एरिएटा एक काफ़ी सामान्य प्रॉब्लम है और कभी कभी कुछ कंडीशन में ये डॉक्टर के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करती है और मरीज़ के लिए तो साथ में सफरिंग पीड़ा तो है ही। तो एलोपेशिया एरिएटा के लिए ट्रीटमेंट के लिए एक नई ग्रुप की दवाई अब उपलब्ध हो चुकी है और इस ग्रुप की दवाई को बोला जाता है जैनस काइनेज इनहिबिटर, जैक इनहिबिटर। तो इस ग्रुप की जो दवाई है उसमें दो दवाई एलोपेशिया एरिएटा के इलाज में अब इस्तेमाल की जाने लगी है। तो एक दवाई का नाम है टोफासिटिनिब और दूसरी दवाई है बैरिसिटिनिब। तो टोफासिटिनिब जो दवाई है वो खाने वाली गोली के रूप में और लगाने वाली जेल दोनों के रूप में अवेलेबल है, जबकि बैरिसिटिनिब केवल खाने वाली गोली के रूप में उपलब्ध है। तो आखिर इन दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इन नए नए दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो जो पहले की जो दवाइयाँ मौजूद थीं तो वो कुछ कंडीशन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं। जैसे स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थीं, अभी भी की जाती हैं, लेकिन कभी कभी साइड इफ़ेक्ट की वजह से, कभी कभी कुछ सिचुएशन में जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो उस कंडीशन में अल्टरनेट ग्रुप की दवाइयों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और कुछ कंडीशन में जब बार बार एलोपेशिया एरिएटा वापस आ जाता है तो उस कंडीशन में ऐसी दवाई की ज़रूरत थी कि जो लंबे समय तक चलाने पर भी साइड इफ़ेक्ट से मुक्त हो। तो उस मामले में काफ़ी हद तक ये दवाई खरी उतरी है जो जैक इनहिबिटर ग्रुप की दवाई है। लेकिन इस दवाई को आप अपने आप से खुद से नहीं ले सकते हैं, ये दवाई डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ली जा सकती है। और इस दवाई को लेने से पहले डॉक्टर आपके कई सारे टेस्ट करवाता है जिससे वो रीअश्योर हो सके कि ये दवाई चल सकती है कि नहीं चल सकती है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं जिसमें CBC, LFT, KFT, शरीर में इन्फेक्शन का स्टेटस चेक किया जाता है कि कोई दूसरा इन्फेक्शन तो आपकी बॉडी में नहीं है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग, कोलेस्ट्रॉल, ये सब टेस्ट कराए जा सकते हैं। इसी तरह से एक विशेष इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीन करना काफ़ी डॉक्टर पसंद करते हैं, जिसमें मैंटू नाम का टेस्ट किया जाता है। उसमें आपके हाथ में एक दवाई डाल दी जाती है और उसका रिएक्शन चेक किया जाता है। तो उससे काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई छुपी हुई ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है, क्योंकि हिडन ट्यूबरकुलोसिस के केस में ये ग्रुप की दवाइयाँ अभी मना की जा रही हैं, अभी उसमें ज़्यादा रिसर्च उपलब्ध नहीं है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाई होने के नाते ट्यूबरकुलोसिस में इस दवाई को मना किया जाता है। इसी तरह से इस दवाई को देते समय भी जब दवाई शुरू कर दी जाती है तो उस समय भी कुछ महीनों के बाद दोबारा डॉक्टर आपका टेस्ट करा सकता है इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट को भी मॉनिटर करने के लिए। यदि मोटा मोटा ये कहा जाए तो मोटा मोटा ये तय किया जाए तो ये पाया गया कि ये दवाई काफ़ी हद तक सुरक्षित पाई गई है और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। और जो साइड इफ़ेक्ट देखे भी गए हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को यदि दवाई बंद कर दी गई तो वो साइड इफ़ेक्ट अधिकांश केसेस में रैपिडली रिकवर कर जाते हैं। तो इस तरह से अब डॉक्टर के हाथ में एक नए लेवल की दवाई मिल गई है, लेकिन अभी भी इस दवाई के आ जाने के बाद भी कुछ सिनेरियो में, कुछ कंडीशन में एलोपेशिया एरिएटा एक सिग्निफिकेंट चैलेंज डॉक्टर के सामने बना हुआ है। जैसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस का केस होता है, इसी तरह से ओफियासिस पैटर्न ऑफ एलोपेशिया, यदि सीवियर ग्रेड का एलोपेशिया है, बार बार रिकरिंग एलोपेशिया है, तो उन कंडीशन में भी अभी नई तरह की दवाइयाँ और बेहतर दवाइयों की खोज अभी डॉक्टर को, वैज्ञानिकों को करनी बाकी है। लेकिन जैसे जैसे नए नए ऑप्शन उपलब्ध होते जा रहे हैं तो जिन कंडीशंस में पुरानी कन्वेंशनल दवाइयाँ नहीं चल पाती थीं तो उन कंडीशन में अब ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली जा रही हैं। इसी तरह से बच्चों में भी अब एलोपेशिया में टोफासिटिनिब इस्तेमाल की जाने लगी है और काफ़ी हद तक सुरक्षित भी पाई गई है। तो एलोपेशिया एरिएटा काफ़ी हद तक दवाइयों से मेंटेन किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। कुछ कंडीशन में अभी भी परेशानी बनी हुई है। थैंक यू।